नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपको टैली के अंदर अकाउंटिंग इनवॉइस बनाना सिखाएंगे। टैली के अंदर अकाउंटिंग इनवॉइस कैसे बनाते हैं, हमने पहले आपको सेल्स इनवॉइस बनाना सिखाया हुआ है, बट उस सेल्स इनवॉइस में आइटम वाइज था, जिसमें स्टॉक आइटम क्रिएट की थी हमने, स्टॉक आइटम के ऊपर जीएसटी लगाया था। आज हम आपको अकाउंटिंग इनवॉइस बनाना सिखा रहे हैं। तो आइए लेके चलते हैं हम आपको टैली पर। देखिए, मुझे क्या करना है, वाउचर एंट्री में जाना है। वाउचर एंट्री में जाके जहां पे हमने आइटम इनवॉइस जब किया हुआ था, तो उसको चेंज करने के लिए हमने कंट्रोल एच किया। हम यहां से कंट्रोल एच करके आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस में स्विच कर सकते हैं। आई थिंक ये सबको पता है। या फिर एज ए वाउचर अगर आपको एंट्री करनी है तो आप एज ए वाउचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे क्या करना है, सर्विस का मुझे इनवॉइस बनाना है, तो मुझे अकाउंटिंग इनवॉइस में बनाना है। वहां पे आइटम मुझे यूज नहीं करनी है, तो मैंने इसको अकाउंटिंग इनवॉइस बनाया। अकाउंटिंग इनवॉइस बनाने के बाद मुझे एक डेटर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसको मैं सेल करने वाला हूं। तो मैंने ऑलरेडी डेटर बनाया हुआ है। डेटर बनाना अगर आपको नहीं आता, आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जहां हमने लेजर परचेज की एंट्री और सेल्स की एंट्री की है। तो वहां मैंने डेटर्स और क्रेडिटर्स बनाना भी आपको सिखाया हुआ है। जैसे ही मैंने पार्टी को बैंक एंटरप्राइज को एंटर किया, तो आप देखेंगे एक वार्निंग मैसेज मुझे मिला कि दो टू बिल्स ऑफ बैंक एंटरप्राइज आउटस्टैंडिंग एंड ड्यू डेट एक्सीडेड। ये वही ऑप्शन के कारण आ रहा है जो हमने किया था, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स एंड चेक ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वो चेक को जब हमने एंटर ओके यस किया था, तो उसकी वजह से मैसेज आ रहा है कि आपको आउटस्टैंडिंग डेट अगर एक्सीड, मतलब ड्यू डेट अगर आपकी एक्सीड हो गई है, तो आपको मैसेज दे देगा, ताकि आपको एक चेक लग जाए, आपको पता चल जाए कि इसकी पेमेंट पेंडिंग है। मैंने इसको प्रेस एनी की, इसने बोला, मैंने प्रेस एनी की कर दिया, तो ये आगे बढ़ गया। यहाँ हम अगर चाहते हैं, हमें सर्विस का, अगर मान हमने गाड़ी की सर्विस दी है, हम गाड़ी का नंबर डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ गाड़ी का नंबर भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HR20AB CD, जो भी मतलब नंबर है, या HR20A 1234 डाल देता हूँ मैं। ये मेरा नंबर था गाड़ी का, मैंने एंटर कर दिया। और ये पार्टी की डिटेल्स हैं, मैंने ये भी एंटर कर दी। यहाँ मुझे रिक्वायर्ड है एक लेजर सर्विस का। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गाड़ी की हायरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसका इनवॉइस बैंक एंटरप्राइज से लेना चाहता हूँ, पेमेंट लेना चाहता हूँ। तो मैंने ऑल्ट सी किया और यहाँ पे हायरिंग सर्विस का एक लेजर बना दिया, हायरिंग सर्विसेज। यहाँ लेजर का नाम आप जो मर्जी लिख सकते हो, जो आपको अपने डेटर्स को दिखाना चाहते हो, जो आप वही आप इसका लेजर का नाम लिख सकते हैं। और मुझे सेल्स इनवॉइस में मैंने सेल्स अकाउंट में डाला इसको, और सेल्स अकाउंट में डालने के बाद मैंने जीएसटी का एनेबल किया। कंपनी ग्रुप, यहाँ HSN कोड आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग द वाउचर भी। अगर यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है हर बार, अगर आपको अलग HSN डालने की, सर्विस काउंटिंग कोड डालने की जरूरत है, तो यहाँ शो मोर करके आप स्पेसिफाई इन वाउचर भी डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, स्पेसिफाइड इन वाउचर करने के बाद क्या होगा, आप हर एंट्री के टाइम पे आप ये डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्पेसिफाई डिटेल कर दिया, 1234। डिस्क्रिप्शन मैंने हायरिंग सर्विस दी है, विदाउट डीजल और फ्यूल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जीएसटी रेट आपको देना है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। मैं स्पेसिफाई इधर भी कर सकता हूँ, वाउचर एंट्री में उसी तरह भी कर सकता हूँ। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर आप बता देंगे कि ये लोकल सेल है, तो आप लोकल सेल में ही यूज कर पाएंगे। तो इन दैट केस आपको विद इन स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, इस तरह से आपको लेजर लिखना पड़ेगा कि आप कोई आउट ऑफ स्टेट का लेजर बनाया है आपने, या विद इन स्टेट का बनाया है। बट अगर आप चाहते हैं कि आउट ऑफ स्टेट, विद इन स्टेट, सबकी सर्विसेज का सिर्फ एक ही लेजर आपको यूज करना है सेल्स का सर्विसेज के लिए, तो आपको सिस्टम इनपुट इसमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ जीएसटी का रेट फॉर एग्जांपल मेरा 18% है, रिवर्स चार्ज नहीं है, तो और टाइप ऑफ सप्लाई सर्विसेज है, तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया। यहाँ क्रिएट करने के बाद यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ मुझे ऑप्शन मिल रहा है डिस्क्रिप्शन एंटर करने का। ये हो सकता है आप लोगों को ना मिले। जब आप लोगों को अगर ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन ना मिले, तो आपको सिर्फ F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ नीचे आके यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। तो आपको ये एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर को यस करना है। ये आप यस कर देंगे, तो ये यस करने से क्या हुआ, जब आप आपने अकाउंटिंग जो आपका सर्विस लेजर है उस पर एंटर करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा। यहां मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, मैंने हायरिंग सर्विस दी 25 डेज के लिए, और 25 डेज मेरे 1/5, मैं जैसे जनवरी में एंट्री अगर मैं कर रहा हूं, तो 1 जनवरी 2025 से लेकर, और मैंने 31 जनवरी 2025 तक की मैंने नहीं, यहाँ पे मैंने नीचे वाली रो में आने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 2 31
31 जनवरी 2025 तक की मैंने सर्विसेज दी हैं। और अगर मैं ये लिखना चाहूँ रुपीज़ 1500 रुपीज़ पर डे मैं चार्जेस पे करने वाला हूँ। तो अगर आई थिंक 1500 रुपये पर डे का चार्जेस कितना होने वाला है, 1500 इंटू 25 दिन का चार्जेस है तो 37,500 रुपये चार्जेस हो गया। कॉस्ट सेंटर मैंने इसमें अलाउ किया हुआ है, मैं कंट्रोल एंटर करके इसको कॉस्ट सेंटर को एक बार डिसेबल कर देता हूँ। ये आपको डिसेबल करना होता है अगर आपको कॉस्ट सेंटर नहीं बनाना। कॉस्ट सेंटर की क्लासेस मैंने ऑलरेडी एक अलग क्लास बताई हुई है आपको। अब मुझे इसके साथ एक डीजल का भी रीएम्बर्समेंट मुझे मांगना है, तो मैंने यहाँ देखा ऑल्ट सी किया और डीजल, मैंने डीजल का जो मेरा एक्सपेंस है उसका मैंने रीएम्बर्समेंट मांग लिया। डीजल का आप इंडायरेक्ट इनकम में डाल सकते हैं, इंडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक्सपेंस भी है। तो मैंने मान लो इंडायरेक्ट इनकम में डाल दिया, और ये रीएम्बर्समेंट है तो इस पर मैं जीएसटी क्लेम नहीं करूंगा, तो मैंने जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर दिया। मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा ना, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेंस किया हुआ है, मैं रिक्लेम कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला इसके अंदर मैंने 3100 किलोमीटर के लिए मैंने डीजल की डिमांड की, और मेरा 200 लीटर फॉर एग्जांपल डीजल लगा एट द रेट 100 रुपीज़ हम इजी करने के लिए ले लेते हैं। तो 200 लीटर 100 रुपीज़, यहाँ मैं रुपीज़ भी लिख सकता हूँ, रुपीज़ 100, और मैंने एंटर किया। आप यहाँ और डिस्क्रिप्शन में जितनी भी रोज़ यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो 200 इंटू 100 मैं 20,000 ले लेता हूँ। अब यहाँ भी मैंने जैसे कॉस्ट सेंटर को डिसेबल नहीं किया, तो मैं डिसेबल कर देता हूँ। कंट्रोल ए करके मैं एक्सेप्ट स्क्रीन से मैंने डिसेबल कर दिया। और अब आप देखिए यहाँ अगर आप चाहते हैं डीजल दोबारा भी डालना चाहते हैं, आपको अलग अलग डेज का अलग अलग आप दिखाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ दोबारा भी डीजल यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे दोबारा यूज़ नहीं कर रहा, मैंने इसको एंटर कर दिया। और यहाँ मुझे अब रिक्वायर्ड है CGST और SGST का लेजर। मैंने CGST लेजर, अगर आप डिस्क्रिप्शन यहाँ देना चाहते हैं यहाँ भी दे सकते हैं, बट यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे CGST SGST लगाना है। तो CGST SGST आप लिख भी सकते हैं, ये CGST हायरिंग चार्जेस पे है। तो यहाँ ऑल्ट ए करके आप एनालिसिस में भी जा सकते हैं, तो उसमें आपको शो भी कर देगा कि ये GST ने 37,500 रुपये पे कैलकुलेट किया है, जो सर्विस वैल्यू है। और आपने इसको रेफरेंस वगैरह जो भी है वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, और आपको इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट एक्सेप्ट करने से पहले मुझे इस बिल को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ ऑल्ट पी या कंट्रोल पी आप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको ऑप्शन मिलने वाला है, तो यहाँ प्रीव्यू आप करके एक बार देखिए। प्रीव्यू जब आप करेंगे तो आपको यहाँ प्रीव्यू करने के बाद एक थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए गाड़ी नंबर, कौन सी गाड़ी नंबर की इनवॉइसिंग आप कर रहे हैं वो आपके पास आ गया है। ये डिटेल्स, सारी डिटेल्स को सेटअप करने का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन जो आपने डाली है और जो अमाउंट आपने डाला है वो सब आपको शो हो रहा है, और HSN कोड, SSC या HSN कोड और सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ आ रही है। इवन आप यहाँ अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, वो मैं आपको किसी ना किसी क्लास में फिर दोबारा बता दूंगा, क्योंकि अदरवाइज ये क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर ये डिस्क्रिप्शन जो आपको बिल में दिख रही थी वो अगर आपको ना दिखे, तो आपको ये लेफ्ट साइड में कन्फिगर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें कन्फिगर में आप जाएं, और कन्फिगर में जाने के बाद यहाँ पे शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, ये मैंने येस किया हुआ है, इसलिए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी बिल में। अगर आप नो कर देंगे तो ये डिस्क्रिप्शन, देखो मैं नो करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये जैसे ही मैं नो करूंगा तो मैं दोबारा प्रीव्यू करता हूँ, और आप देखिए ये जो लेजर है हायरिंग सर्विस और डीजल, उसके नीचे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो मैंने दोबारा से कन्फिगर इसको कर लेता हूँ, मैं दोबारा कन्फिगर में करके, और इसको डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर को मैंने येस कर दिया। और अब मैं अगर प्रीव्यू करूंगा तो मुझे ये इनवॉइस कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन पार्टी को दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल एंटर करना, अब मैं कंट्रोल ए करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा बिल एंटर हो गया। तो अगर मैं बाहर जाके डिस्प्ले अकाउंटिंग बुक्स और लेजर में जाके मयंक एंटरप्राइज को ओपन करके देखूंगा तो मुझे ये बिल मिल जाएगा। ये बिल मेरा मिल गया, मेरा प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। जब भी आप इसको प्रिंट करना चाहिए प्रिंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।